वेलकम गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हूँ आपके सामने, जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बताता है। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनकी भी कैटेगरी होती है, जैसे कि सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, मीडियम न्यूमेरिकल्स होते हैं और हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स की कठिनाई का जो स्तर होता है वो उनके पेपर में आने पर निर्भर करता है। तो एक ये प्रश्न दिया है, व्हेन 10 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ, मतलब इसमें जो 10 सेल्स हैं उनका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 2 वोल्ट्स दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। अब इसमें करंट निकालनी है। तो आप देखेंगे इसमें प्रश्न में, देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R होता है। ठीक है, अब इसमें पहले अगर हम EMF फाइंड करेंगे तो EMF कितना है, सेल्स कितनी है 10, और इसके अंदर जो हर एक सेल है उसके अंदर कितना वोल्टेज दिया है, 2 वोल्ट। तो 10 इंटू 2 20 वोल्ट। यूनिट्स का ध्यान रखते हैं, बिना यूनिट्स के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव ईएमएफ। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस में आप देखेंगे कि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया है, इसमें मतलब एक्सटर्नल बाह्य प्रतिरोध भी दिया है, और उसके साथ साथ में आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है। तो इसके अंदर जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इसमें दोनों रेजिस्टेंस दिए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, इसमें एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, मगर इसके साथ में जो हर एक सेल है उसका एक, उसके केमिकल के कारण उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो 10 इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, मीन्स 10 इंटू 0.5 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 10, तो 10 इंटू 0.5 मीन्स 5 हो गया। 5.0 मीन्स 5 प्लस 10 मीन्स 15 यूनिट ओम। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। ये EMF है आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके लिया गया है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2002 में आया है, तो क्वेश्चन का कठिनाई का स्तर बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है क्वेश्चन को। ईएमएफ निकालना है तो हमें हर एक सेल का ईएमएफ जो है निकालने के लिए हर एक सेल का जो ईएमएफ दिया है वो 2 वोल्ट दिया है, बट 10 सेल्स का निकालना है तो 10 सेल्स में आपको 10 इंटू 2 करना होगा एक सेल का जो ईएमएफ है। और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, तो 10 सेल्स का कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.5, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 15 ओम। तो ईएमएफ हो गया आपका 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है 15। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डिवाइड करके आ जाएगा, यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं 20 15 15 1 या 15 5 डेसिमल 0 15 3 जा 45, फिर आ गया 5। इस तरह से 5 बच रहा है तो डेसिमल लगा के 0, तो 1.33 समथिंग 1.33 एम्पियर, मतलब आगे वैल्यू जाती जाएगी। ठीक है, तो 1.33 एम्पियर हम अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू करंट की कैलकुलेट करके निकालेंगे, जो कि इसके अंदर हमने इंक्लूड करा है इफेक्टिव ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस को लेकर के हमने करंट फाइंड करी है। तो देखेंगे आप ये क्वेश्चन कितना अच्छा है स्तर का। इस तरह के प्रश्नों की आपको तैयारी करनी है।